अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। असत से सत की ओर, अज्ञान से बोध की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर आओ हम सब चले। कभी भी जागृति स्वप्न और सुसुप्ति से परे है, अपरिवर्तनीय है, न समय में से परिवर्तित होता है न स्थान से प्रभावित होता है। सत्य सदा है। सत्य है। जो हो रहा है वो परिवर्तन है, जो है वो सत्य है। जो बदल रहा है वो परिवर्तनशील, जो है अपरिवर्तनीय वो सत्य है। जो अपरिवर्तनीय है वो अप्रभावित भी है। जागृति में हम कुछ और होते हैं, स्वप्न में कुछ और कोई और हो जाते हैं, और निद्रा में कोई और हो जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व 24 घंटे भी टिकता नहीं। व्यक्ति नहीं टिकता, व्यक्तित्व नहीं टिकता। व्यक्ति तो रहता है लेकिन बदला बदला सा रहता है। दिन में हमारी सोच समझ विषय सब अलग होते हैं। सपनों में हमारी सोच समझ और विषय दिन से अलग होते हैं। और गहन निद्रा में कुछ होता ही नहीं। इतने विकार हैं हमारे अंदर, वो सब जागृति अवस्था के कारण जागृति में होते हैं। स्वप्न में कोई विकार होता नहीं, और गहन निद्रा तो बिल्कुल निर्विकार है, निराकार है। तो जो स्वरूप हमारा निद्रा में होता है वही सच स्वरूप है। जागृति और स्वप्न में होने वाले बदलाव एकदम एक दूसरे से भिन्न है। जागृति में जो हम अपने आप को शरीर समझते हैं, देह समझते हैं, रिश्ते नाते समझते हैं, मोह ममता लेन देन जो कुछ समझते हैं वो सपने में नहीं होता। और जो सपने में समझते हैं वो जागृति में नहीं होता। दिन में हम कहते हैं मोह छूटता नहीं, आसक्ति छूटती नहीं, दुख छूटता नहीं। फिर नींद में कहाँ चला जाता है? नींद में कैसे सब छूट जाता है? तुम ही तो जागते हो, तुम ही सोते हो। हम ये नहीं कह रहे कि जागने में जागना, जागने में तुम जागे हुए हो ही। एक दफे तुम जागे में जाग जाओ, नींद में तो तुम जागे हो।
जागे में एक दफे जाग जाओ तो फिर तुम्हारा जागरण का रूप सदा के लिए एक्टिव हो जाता है, और वो अभी भी एक्टिव है। परमात्मा और उसकी आदि शक्ति प्रकृति, दो स्वरूप तुम देखते हो, परमात्मा दिखता नहीं। आदि शक्ति अनेक रूप दिखाती है, भ्रमित कर देती है। तीनों दशाओं में नहीं बदलते, तो दिन में इस साक्षी को जीते क्यों नहीं? इस भाव को जीते क्यों नहीं? सत्य को जी क्यों नहीं पाते? हम व्यक्ति के भाव को क्यों जीने लगते हैं? और सब खेल हमारे मन में हो रहा है अंदर। बाहर से साक्षी भी वैसा ही दिखता है जैसा व्यक्ति दिखता है। नाम रूप का व्यवहार नजर आता है। लेकिन दोनों के होने के भाव में फर्क है। हाँ, साक्षी का भाव है तो कर्ता भाव नहीं होगा, हो नहीं सकता, क्योंकि साक्षी तो कुछ करता ही नहीं है। दोनों भाव एक साथ नहीं हो सकते। और अगर कर्ता का भाव है तो साक्षी नहीं हो। एक भाव जागता है तो एक सो जाता है। और साक्षी भाव को तो हम जी नहीं पाते। जब देखो तो कर्ता को ही जीते। कर्ता वाला मैं, हम अपने आप को समझने लगने। करने वाला मैं, और करने वाला मैं ही भोगने वाला मैं होता है। क्योंकि जो करेगा वही तो भोगेगा। सिर्फ भाव ही भोग रहा है। करने वाला भाव ही भोगने वाला भाव बन जाता है। सुख दुख तुम्हारी भाव की दशाएं तो है। स्वभाव जो सच है, जो तुम हो। पर भाव जो तुम बाहर से सीखते हो, पर स्थितियों से सीखते हो, दूसरों के द्वारा सीखा गया है, एक्वायर्ड है, ग्रहण किया गया है बाहर से। तुम्हें दिया गया, तुमने ले लिया। नाम तुम्हें दिया गया, तुमने ले लिया। भाषा तुम्हें दी गई, तुमने ले ली। खाने पीने की आदतें, संस्कार तुम्हें दिए गए, तुमने ले लिए। और एक तुम्हारा निज स्वरूप है, जो बाहर से नहीं आता। तुम जन्म से पहले भी वही थे, और वो सदा रहते। वो तुम्हारा अस्तित्व है। ये व्यक्तित्व है, वो अस्तित्व है। अस्तित्व तो बस देखता है, जानता है और होता है। सीइंग, नोइंग एंड बीइंग है, इससे आगे नहीं। उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं किसी से, परिचय नहीं, तादात्म्य नहीं। इसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं, किसी और शब्दों से उसे
व्यक्त नहीं कर सकते हो। है तो सब जगह लेकिन निर्लिप्त है वो। व्याप्त तो सब में है लेकिन चिपकता किसी से नहीं। बस एक नई आदत ही तो डालनी है, पुरानी छोड़ने की जरूरत नहीं तुम्हें। भजन में कहते हैं आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अस्तित्व कहता तुम्हारी कोई बुरी आदत नहीं है। व्यक्तित्व का नेचुरल गुण है जो बाहर तुम ग्रहण कर लेते हो, और स्वभाव तुम्हारे नेचुरल है जो तुम्हें मिला हुआ है। आदत सुधारने की जरूरत नहीं। नई आदत समझ मात्र के जीना है, स्वभाव को जीना है, सत्य को जीना है, और अभी जीना है। उसको टाला नहीं जा सकता, अटल है वो। उस भाव को जीते ही आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है, जैसे कोई जादू हो गया हो। आपका जीवन एकदम हल्का फुल्का हो जाता है। और साक्षी का अगर कोई परिचय है तो सच्चित आनंद है। सत मीन्स अस्तित्व, वही है सदा। चित अवेयरनेस, होश। लिमिटलेस, अनलिमिटेड, दोनों चीजें अनलिमिटेड, अस्तित्व भी अनलिमिटेड है और चित्त भी अनलिमिटेड है, अवेयरनेस। सारा कुछ इसी में समाया हुआ, सारा ब्रह्मांड अस्तित्व में। सारे आकार अवेयरनेस में आ जाते हैं। अवेयरनेस स्वयं में निराकार है लेकिन सारे आकार उसमें आ जाते हैं। इसका मतलब तुम समस्त ब्रह्मांड को एक साथ जी रहे हो। होश इतना कि समस्त ब्रह्मांड तुम में समाया हुआ है। तुम एक छोटे से व्यक्ति बन के क्यों जीने लगते हो? अगर विराट तुम में समाया है तो उस विराट स्वरूप को क्यों ना जीवन में ढाला जाए? परमात्मा और प्रकृति दोनों एक साथ है। परमात्मा अस्तित्व है, विराट है, अदृश्य है। लेकिन उस भाव को जीते ही तुम सच्चिदानंद हो जाते हो। प्रकृति अपना काम कर रही है, परमात्मा अपने गुणों में है, परमात्मा कुछ करता नहीं। लेकिन उसके प्रभाव, उसके होने से प्रकृति सब कुछ कर रही। प्रकृति का जो व्यक्तित्व है, जो रूप है, जो आकार है, वो परमात्मा की मौजूदगी के कारण है। और व्यक्तित्व सदा परिवर्तनीय है, प्रकृति सदा बदलती है, करती है, भोगती है, बदलती है। अगर हम इस समत्व को जी लें
इस पूर्णता को जान लें और जी लें। परमात्मा को छोड़ के हमारा व्यक्ति बन जाना ही दुख का कारण है, अतृप्ति का कारण है, अशांति का कारण है। काल्पनिक परमात्मा की पूजा तो कर लेते हैं, अनुष्ठान तो कर लेते हैं, लेकिन जो मौजूद है परमात्मा उसको जी नहीं पाते, उसको जीना है बस। मन की बदलती स्थितियों से परे दृष्टा, तो बस देखने वाला जानने वाला है, और वही तुम हो जाओ। करने वाली प्रकृति है, तुम्हारा शरीर करता चला जाएगा। एक करने का, एक्शन का जिम्मेदारी प्रकृति को दिया गया है। जीवन प्रकृति से चलता है। समुद्र में लहरों का उठना, तापमान का होना, बादलों का बनना, बादलों का बरसना, उसी से पहाड़ों पे बर्फ जम जाना, मैदानों में बारिश की बूंद होकर बरसना, तालाब नदी के रूप में फिर बहना, उसी से जीवन की उत्पत्ति हुई। इसी चक्र से जीवन पैदा होता है, इसी से वनस्पति पैदा होती है, इसी से जंगल पैदा होते हैं, इसी से लाख लाख आकृतियां जन्म लेती हैं। पानी का अगर ये चक्र न होता, प्रकृति का चक्र ये न होता, जीवन संभव नहीं था हमारा। वही पृथ्वी हजार तरह की धन हमें देती है। ऊपर की सतह से खाना पैदा होता है, वनस्पति पैदा होती है, जंगल पैदा होते, लकड़ी पैदा होती है, घर बनते, सड़कें बनती, रोड बनते, हवाई जहाज बनते, रेलवेज बनते, उसी में से मेटल और पदार्थ निकलते। खाने पीने का ऊपर से निकलता, मेटल नीचे से निकलती, तेल भी उसी से निकलता है, ईंधन भी उसी से निकलता। देखो तो कैसे प्रकृति ही तो, सारा चक्र प्रकृति का ही तो है। प्रकृति ही प्रकृति में घटित हो रही है। वही जल फिर समुद्र में जा रहा है, नदी बन के, वही पृथ्वी के अंदर चला जाता है, सूख के, नमी बन के, उसी से पेड़ पौधे जन्म जाते हैं, और उसी से फिर सागर में वो चली जाती है, और फिर बूंद बनती है। ये सिलसिला कभी भी रुकता नहीं है, काम कर रही है। 86 बिलियन सेल हैं हमारे अंदर, और हर सेल इंडिपेंडेंट अपना काम करती है, हर एक को एलोकेट किया गया अपना अपना काम। स्वयं में सब स्वतंत्र है, एक दूसरे से सहयोग भी कर रहे हैं, बदल भी रहे, पैदा भी हो रहे, मर भी रहे, प्रतिपल नए होते हैं, पुराने चले जाते हैं। इस खेल को जरा समझने का प्रयास तो करो। कोई पक्षी, कोई जीव, कोई जानवर नहीं कह सकता कि मैं स्वयं से आया हूं। प्रकृति ही सबको लाई है, उसी का प्रदर्शन है सब।
वही चला रही और वही वापस भी ले लेती है, और फिर उसी में सब विलीन हो जाते हैं। ये खेल तो देखो जरा। ऐसा नहीं कि जब आप ध्यान में होते तब ये खेल होता है। खेल सदा चलता रहता है, लेकिन हम अपने खेल में भूल जाते हैं। हम माया के खेल में भूल जाते हैं और प्रकृति के खेल को चूक जाते हैं। जो हमारे जन्म मृत्यु और जीवन का कारण है उसको हम भूल जाते हैं। जान लेते लेकिन उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। समझ भी जाते, ठीक है, वो कहता प्रकृति को अपना काम करने दो, हम अपना काम करते। वो भूल जाता है कि वही तो प्रकृति है, उसका शरीर तो प्रकृति है, वही तो कर रही। तुम माध्यम बने हो। वही आकार उसने ही तुम्हें दिया है। इस आकार को, जो भोजन की जरूरत वो भी प्रकृति ही दे रही है। एक एक सेल के माध्यम से प्रकृति काम कर रही है तुम्हारे अंदर, और 24 घंटे करती है। तुम तो जागते हो, सोते हो, स्वप्न देखते हो, वो सदा एक्टिव है। एक मिनट के लिए भी समुद्र की लहरें बंद नहीं होती, नहीं तो जीवन की श्रृंखला टूट जाएगी। जितनी हम संवेदनशील होते हैं इस खेल के प्रति, अस्तित्व का खेल प्रकृति और व्यक्तित्व का खेल माया। नहीं, कुछ गलत नहीं, वो अपना काम कर रही है, अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर तुम समझ सको तो वो सत्य है, ये बदलाव है। ये एक जैसा रहता नहीं, वो सदा एक जैसा है। वो है तो हम हैं, हम होने से वो नहीं है। और अब उस भाव को स्वीकार कर ले और उसे जीने लगे मात्र, परमात्मा के दर्शन करने की जरूरत नहीं। समझो और जियो तो वही परमात्मा हो। फिर एक एक पल तुम परमात्मा को जीते हो। परमात्मा हो नहीं जाते, परमात्मा हो। अनात्मा, आत्मा, महात्मा और परमात्मा, ये आत्मा का ही सारे स्वरूप है। अनात्मा में हम भूले हुए होते, माया में डूबे हुए होते, सुख दुखों के बीच में गुजरते रहते सदा। आत्मा का जब एहसास होता तो मैं पहले दफे एहसास होता कि मैं हूं, और मैं ही हूं, बाकी सब परिवर्तनशील है। और धीरे धीरे इस स्वभाव को जीने के अभ्यास में तुम महात्मा हो जाते हो, तुम्हारी महत्ता हो जाती है।
महात्मा कोई तुमसे दूसरा अलग नहीं। थोड़ा सा व्यक्ति को जीता है वो, लेकिन ज्यादा परमात्मा के भाव को जीता है। जो संभावना उसमें घटी है वो संभावना तुम में भी है। तुम अपने आप को हीन क्यों समझते हो महात्मा से? महात्मा को बड़ा, स्वयं को छोटा क्यों समझते हो? क्योंकि तुम व्यक्ति बन के देख रहे हो। दृष्टि तुम्हारी व्यक्तित्व के कारण प्रभावित हुई हुई है। दृष्टि बदल लो, तुम्हारी भी सृष्टि बदल जाएगी। अभी जी लो उसको, कल पर मत टालो। परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। तुम विपरीत की तरफ मुंह करके बैठे हो। तुम माया को निपटाने में लगे हो। परमात्मा इंतजार कर रहा है। अब बाहर तुम माया में कह रहे हो कि परमात्मा में दिखता नहीं, मिलता नहीं। तुम्हारी शिकायत गलत है। परमात्मा कहता मैं सदा हूं, तुम ही नहीं मिलने आते हमें। तुम दहलीज के बाहर ही जीते हो, जीवन अंदर आते ही नहीं, दृष्टा बनते नहीं, साक्षी बनते नहीं। मन दहलीज है, उसके उस पार माया का संसार, उस पार परमात्मा है। बार बार तुम भूलोगे, तुम्हारे भूलने में कोई गलती नहीं। तुम बार बार दृष्टा और साक्षी को जीने लगो। ये जीना कोई बहुत कठिन नहीं है। ना तो ये असंभव है, ना ये बहुत कठिन है। ये इतना सरल है कि हम इसे चूक जाते हैं। इतना सहज है, इतना सरल। आप जहां हैं वहीं जी सकते हैं। कर्मों को भी देखो, क्रियाओं को भी देखो, परिणामों को भी देखो, भोगो किसी को मत। और तुम देखो जीवन कितना बड़ा उपहार है, कितनी सुंदरता है। यही सत्य, शिव और सुंदर है। अगर दृष्टा बन के तुम देखने लगो, साक्षी बन के तुम जीने लगो। तुम समझदार तो हो, लेकिन उस समझदारी को जी नहीं पा रहे हो। तुम स्वार्थ को जी रहे हो, निस्वार्थ भाव को जी नहीं पा रहे। या तो तुम स्वार्थ को जीते हो, या फिर परमार्थ को जीने का प्रयास करते हो। फिर तुम पूजा करने लगते हो, दान करने लगते हो, दया दिखाने लगते हो। सच में दया के पात्र तो तुम हो।